जल्दी से जाके 50,000 रुपए जो है बैंक में जमा कर। तुमने अपनी पैसे पंचम से भेजे? हाँ तो एक बात बताऊं, मैं नौकर नौकर होता है, उसकी कब नीयत डोल जाए पता नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरा पैसा मारने वाला कोई पैदा ना हुआ इस दुनिया में। अरे जो करेगा ना, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी होने वाली जो नस्लें है ना, कांपती हुई पैदा होंगी। ऐसे क्यों बात कर रहा है? कौन हूँ मैं? है? क्या नाम है मेरा? सेठ जी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो हम ना गुग्गू को इलाज करा लेते। बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सेठ जी अकेले बैठे थे तो हम सेठ जी के साथ ताश खेल रहे थे टाइम पास करने के लिए। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या है? सच सच बताइए। अरे ऐसे जो अंदर की जो गुप्त रोग की जो कमजोरी की बीमारी है उसके बारे में बताइए ना साहब साहब। अबे बुबू, हमारा मतलब यह है कि तुमने सेठ जी से पैसे हटने के लिए ऐसी घटिया बात की। तुम्हें शर्म नहीं आती डार्लिंग? हाँ भैया, ले मैं तो भूल ही गई। मैंने ना वो टेबल जो है धो के बाहर रखा था सूखने के लिए। अब मैं टेबल देखूं कहीं ऐसा ना हो कबूतर ले उड़े। हाँ? सेठ जी, वो बुबू की तरफ से हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। क्या करें, कुछ औरतों का ना तो समझ में ही नहीं आता, जितना भी भर दो झोली में छेद कर ही देती है। ना 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 ना, हर औरत एक जैसी ना होती है। अब देख, मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन करू ने कभी भी किसी चीज की जिद ना की। अच्छा, पता है तुझे? गाय है, गाय। इलायची के पापा, इलायची के पापा, जल्दी से 20,000 रुपए दे दो ना, जल्दी दो ना। हाँ सुन, जबान अगर 100-200 पे आके भी फिसलती तो भी ठीक था। तेरी जबान तो सीधी 20,000 पे आके फिसली है। अरे मेरी जबान ना फिसली है इलायची के पापा, मेरा दिल फिसल गया है। वो घाघरा घूमियों की दुकान पे लहंगा के पैसे दे दो ना जल्दी से, वरना कोई और ले जाएगा तो ना। कैसी बातें कर रही है तू? मैं क्या यहाँ सब्जी की दुकान लगा बैठा हूँ? तुझे अपनी दुकान पे लहंगा नजर ना आया जो दूसरे की दुकान पे जाकर पसंद कर रही है लहंगा? बात कर रही है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गया। क्या इलायची के पापा, इतने टाइम बाद तो मुझे कोई लहंगा पसंद आया। मुझे तो वही लहंगा चाहिए, पैसे दो, मुझे वही लेना है। इस वक्त ना तू मुझे दुश्मन के खेमे की सिपाही लग रही है। एक फूटी कौड़ी ना दूंगा तुझे, जा। मेरे तो भाग्य फूट गया। इलायची। चल भाग। आ गया वहां से। सुन सुन, तू जल्दी से जाके 50,000 रुपए जो है बैंक में जमा कर। और मेरे पैर की नस जो है खिंच गई, इसलिए मैं ना जा पा रहा हूँ। जा। और सुन, लौट से टाइम ना वो जो सुन वो जो है ना छजूमल, उसके यहाँ से गोटे ले आइयो, ये लगाने लहंगे पे, समझ रहा है? जा जा जा, जल्दी जा। ओ सॉरी सॉरी। करू को भी ना दूसरे की दुकान के लहंगे चाहिए। बे ओए उठ हट हट। मैंने उठने के लिए क्या, वो भाग गया। यार सुनो, बड़े दिन हो गए यार अच्छी जगह खाना खाए। लो बल्ले मारा में ना नई फालूदे की दुकान खुली है, चल वहां जाके न्यू फालूदा ट्राई करते हैं। यमी यमी। तो दिल्ली 6 से बाहर मत निकलियो। मैं ग्रेटर कैलाश, साकेत, डिफेंस कॉलोनी टाइप्स की बात कर रही हूँ। चाहते एकदम मस्त हाई फाई जगह पे खाना खाने। अच्छा मैडम, और ये हाई फाई जगह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जुगाड़ से, हमेशा की तरह। ओए जीजा जी,
कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी। वैसे कहाँ की सही हो रही है जीजा जी? सेठ जी ने दरअसल ये कुछ पैसे दिए थे, बैंक में जमा कराने जा रहे थे। पैसे? कितने पैसे? 50,000। क्यों, आप क्यों पूछ रहे? वो क्या है ना, जुगाड़ के लिए। कैसा जुगाड़? अरे यार जीजा जी, वो क्या है ना, 2500 रुपए की जरूरत है मुझे। वो मुझे और सुनू को ना बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। अच्छा, कैसा जरूरी काम है लाइची जी? आपसे क्या छुपाना यार, ये जो चांदी चौक के चाट पकौड़ी गोलगप्पे है ना, इन सबसे मैं बहुत बोर हो गई हूँ। सही बात है। सिर्फ 2500 रुपए की बात है। मैं और सुनू यहाँ से मेट्रो पकड़ के ग्रेटर कैलाश चले जाएंगे। अच्छा। सुबह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में बैठेंगे और वहाँ पे 4 लोग का मतलब 5000 रुपए पकड़ लो आप। 4 लोग? हाँ, मतलब आपके बिना थोड़ी ना जाऊंगी, अच्छा नहीं लगता मुझे। है जी। अरे आप, पिंटू भाभी, सुन्नू सब जाएंगे ना। चलो जल्दी से 5000 रुपए दे दो, पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, पक्का। बिल्कुल भी नहीं लाइची जी, सेठ जी ना एक एक चवन्नी का हिसाब रखते हैं और आप 5000 रुपए उड़ाने की बातें कर रही हैं। बहुत बड़े वाले डरपोक हैं आप, कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, कुछ हुआ तो मैं संभालूंगी, ओके? हाँ देखिए लाइची जी, कोई जरूरत नहीं है आपको संभालने की, ऐसा हम करने नहीं वाले। हमने सेठ जी का नमक खाया है, हम सेठ जी के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसा हरगिज नहीं होगा। नमक क्या, मैंने उनका पूरा राशन खाया है। तो अब हम चलते हैं और आपके इस जुगाड़ के लोटे में हमारी तरफ से कोई पानी नहीं भरा जा सकता। हीलो यार, प्लान फ्लॉप होने वाली सेल्फी। अरे छटंकी 50,000 की लॉटरी लग गई भैया। छोटे छोटे, तूने मुझे बताया तो। क्या बताऊं? हाँ बोलो। कि तेरी नानी वापस मर गई। ये कैसी फालतू की बातें हैं? मेरी नानी दोबारा क्यों मरेगी? ना ना, मुझे ऐसा लगा कि जरूर तुझे अपनी नानी के चौथे में जाने की जल्दी है, इसलिए तू मालिश का हाथ जो है तेजी से चला रहा है। अरे सेठ जी, जब तुम दुकान बंद करने के टाइम पे आओगे मेरे पास मालिश कराने, तो क्या करूंगा? कम से कम कली की तरह हाथ चलाऊं आराम आराम से। अरे तू तो ऐसा कर रहा है जैसे मंत्री जी तेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं और तू घर ना पहुंचा तो सरकार गिर जाएगी। सेठ जी, तुम सारे जुमले पहले खुद बोल लो, दूसरे को बोलने का मौका ही ना देना। चल बोल बोल बोल, क्या बोल रहा है बता। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा करने हैं, घर पे रहते हैं तो खर्च हो जाते हैं। अबे कैसी बातें कर रहा है, थोड़ी देर पहले मुझे बताता तो यहीं बैठे बैठे तेरे पैसे जमा करवा देता मैं। अरे क्या क्या बोले? हाँ, फिर से बोलियो। यहीं बैठे बैठे जमा करा देता तेरे पैसे। सेठ जी, यहाँ बैठे बैठे कैसे जमा करा देते? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो कि मतलब नोटों का बंडल है ना, जो उसको पत्थर में से लपेट के फेंकोगे और वो बैंक की खिड़की पे जाके गिरेगा। बात कर रहे हैं तो तू अपने अक्ल पे जो पत्थर है ना उसे हटा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो काम करता है ना लगा, अरे वो छन उसे मैंने। सेठ जी, पंचम नाम है, बादाम खाया करोगे। पंचम सही, उसे भेजा है मैंने अपने पैसे जमा करवाने बैंक, साथ में तेरे भी भेज देता, जमा हो जाते। तू भी ना। तुमने अपने पैसे पंचम से भेजे? हाँ तो कितने? 50,000। और इलायची कैसी है? अबे 50,000 थप्पड़ मारेगी। भगा चल, भगा भगा, चल लेते ऐसे। चल भाग जा। तुम उसको छोड़ो। तो तुम ये बताओ, अभी अब तुम कितने पैसे कितने बोले? 50,000। सेठ जी, मैं तुम्हें बड़ा अकलमंद समझता था, मतलब तुमसे ऐसी बेवकूफी कैसे हो गई? 50,000 रुपए, वो भी नौकर के हाथ बैंक भेज रहे हो? अबे तू कैसा आदमी है, क्या घोटले में बांध के घूमता मैं? सेठ जी, एक बात कहूँ, नौकर नौकर होता है, नियत बदलती देर न लगती। तुम कसम से कह रहे हो, एक दिन ऐसी ठोकर खाओगे टांग टूट जाएगी तुम्हारी। अबे ना, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है, मेरी सारी बातें मानता है। हाँ। आज्ञाकारी लड़का है। और देख, अब तक तो उसने बैंक में पैसे जमा भी करवा दिए होंगे। चल भैया गमछा दे फटाफट।
यार सेठ जी हमें जान से मार देंगे। हाँ। अरे देख, नाम भले ही उसका टन है, लेकिन भैया है लड़का बहुत अच्छा, एकदम ईमानदार लड़का है, मैं बता रहा हूँ। एक बात बताऊं मैं, सेठी मेरी सुन लो, अब बहुत देर बोल रहे हो। बोलना। नौकर नौकर होता है, उसकी कब नीयत डोल जाए पता नहीं चलेगा। नौकर की तो छोड़ो, 50,000 के चक्कर में तो मैं तुम्हारा खून कर दूं। नहीं मतलब ऐसे घूर रहे मेरा, मैं तो समझा रहा हूँ, मेरी बात तुम ठंडे दिमाग से सुनो। सेठ जी, जर जोरू जमीन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं किसी भी आदमी के कैरेक्टर के पजामे का नाड़ा 2 मिनट में ढीला कर देती हैं। और उसकी छोड़ो, एक बात बताओ, मान लो पंचम जा रहा, अभी तुमने पैसे दिए, पंचम जा रहा बैंक, अचानक से तुमसे बोले सेठ जी गलती हो गई, जेब काट ली, किसी ने रोने लगे, पैर पकड़ने लगे, माफी भी मांग ले, लेकिन 50,000 की गड्डी तो चली गई ना। सेठ जी, नियत ऐसी नागिन होती है, पैसा देखते ही डोलने लगती है। एक बात बताऊं तुझे, मेरा पैसा मारने वाला कोई पैदा ना हुआ इस दुनिया में। अरे जो करेगा ना कि मेरे पैसे मारेगा, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी होने वाली जो नस्लें हैं ना, 7 पुश्तें कांपती हुई पैदा होंगी। अबे अपनी दुकान से लहंगा पहना के ना पूरी चांदनी चौक में समझ ना करवाऊंगा, तेरी दुकान में आकर उसकी वैक्सीन भी करवा दूंगा। बस बस। अरे उसे जो है वो नाड़े वाला कच्छा पहना के उसे गधे पे बैठा के पूरे चांदनी चौक में घुमाऊंगा। उसके बाद जो है पिंकी हवलदार के सामने अरे हवलदार ना है वो, दरोगा है, बादाम खाया करो तुम। हाँ, वो दरोगा, पिंकी दरोगा के सामने ले जाके उसके हवाले कर दूंगा बस। फिर वो अपनी लौकी से करेगा उसे ठीक। वाह वाह सेठ जी, ये वही मर्दों वाली बात, मतलब मेरा दिल खुश हो गया, मतलब अब जाके तसल्ली मिली मुझे। लेकिन एक बात बताऊं, हाँ, वो जो ठंडन है ना, हाँ, लड़का अच्छा है, बुरा लड़का ना है, मैं बता रही हूँ, मेरी सारी बातें मानता है। अरे मैं इंसान को जो है शक्ल से पहचानता हूँ, मुझे पहचान की समझ है। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, फिर और जी लड़का कैसा है? चल, ये लड़का मुझे समझ में ना आया। ना आया? ना आया। टमाटर टमाटर खाए हम। भाई सुनना यार, बहुत बड़ा कलेश हो गया यार हमसे। वो सेठ जी ने हमें 50,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा कराने के लिए, और रास्ते में किसी ने साले ने जेब काट ली भाई। अबे तेरी साले, क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया तूने? भाई मेरा ना अब चूड़ी तोड़ने का टाइम आ गया। अबे क्या बकवास कर रहा है यार तू? अरे भगवान ने सच कह रहा हूँ भाई, जैसे ही सेठ जी को पता चलेगा ना ये कांड, तू गया खत्म सब। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, वो जीजा जी मैंने सब कुछ सुन लिया है, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, आप पापा को जाके सब कुछ सच बता दो, सच्ची। इलायची जी, हम सेठ जी को सब सच बताने गए थे। वो उस समय छोटे की दुकान पर थे, और जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे वो छोटे उन्हें पहले ही भड़का रहा था कि हम ऐसा कोई बहाना मार सकते हैं कि हमसे पैसे गुम गए या किसी ने हमारी जेब काट ली। और सेठ जी कह रहे थे कि गलती से भी अगर हमने उनके 50,000 रुपए गुमा दिए ना तो ऐसी ऐसी सजाएं देंगे कि बताने लायक भी नहीं है। हे भगवान, अब आप क्या करेंगे जीजा जी? अखबार में इश्तिहार निकलवाएंगे। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इश्तिहार निकलवाएं? मेरा मतलब, मैं कह रही थी गुग्गू कैसी बातें कर रहे हो जी? अब बताओ भला, इश्तिहार निकलवाने से चोर कभी पैसे वापस करते हैं? अपने फेफड़े, गुर्दे, खून बेचने का इश्तिहार निकलवाएंगे हम, क्योंकि अभी नहीं बेचने के बाद ना हम सेठ जी के 50,000 रुपए लौटा पाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी जान की कीमत क्या सिर्फ 50,000 रुपए? अरे मुझसे पूछिए अपनी जान की कीमत आप। अरे इलायची जी, हौसला अफजाई बात निकल लेना ना, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो और याद करो कि पैसे कहाँ उड़े थे, मतलब जेब कहाँ कटी थी। हम पैसे जमा कराने के लिए बाजार से जा रहे थे, और वो समोसे की रेडी नहीं है जहाँ पर वो अरुण लाल की है? हाँ हाँ, हम उसके सामने रुके भी थे। ठीक है।
चेक भी किया था और फिर कुछ 20-30 सेकंड बाद आगे मुड़ के देखा तो हमारे पैसे नहीं थे और इस बीच शायद कोई हमसे टकराया भी था। पता नहीं, कुछ याद सा नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है भूल रहे हैं यार। अरे वाह, मतलब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? अरे यही तो बेस्ट आइडिया आपको बचाने का, जीजा जी। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ जीजा जी कि फिकर नॉट, आपकी लाइफ बचाने का सॉल्यूशन समझो मिल गया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। उठाना, बस बैठी बैठी खाती रही हो। याद पड़ गई तुम्हारी। ओहो, ये टन भी पता नहीं कहाँ टक गया। बैंक भेजा था सर, इतनी देर में तो आदमी चांद की सैर करके भी वापस लौटा है। देखो इलायची के पापा, पहली बात तो कोई चांद पे सैर करने नहीं जाता है, और दूसरी बात खाते वक्त इतना गुस्सा करोगे ना तो खाना ठीक से हजम नहीं होगा। मेरा हाजमा जो है पेट से ना है, गले से है। गले में जितने पैसे की बचत होगी ना उतना ही मेरा हाजमा दुरुस्त रहेगा। बात कर रही है तू भी बेकार की। जब भी मुंह खोलोगे ना मुंह से अंगारे ही बरसाओगे। मेरे तो भागे फूट गए। जी जी ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी ओ जी 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 जी। अरे भैया कितना सामान, ये ले भैया। अरे अरे भैया अब मिले कल। कचा ले जी जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रोना बंद कर और रुलाना सीख। देख जीजी मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, देख। अरे देख 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 देख, इतना सारा सामान लाए? ये बोझ किसका मार के लाया है? अरे भैया सब तुम्हारा ही समझो भैया। अरे कैसी बातें कर रही है, इतनी मेहनत से कमा के लेके आया हूँ तो जाहिर सी बात तुम्हारा ही होगा। लोगों की तो आदत टुनटनाने की टुनटनाते रहे, हम पे कोई फर्क ना पड़ता। हाँ, मेहनत की कमाई। अरे हाँ, पुलिस से जब बच के भागते हैं तो उसमें मेहनत तो लगती है। अरे ये छन भी पता नहीं बैंक भेजा था पैसे जमा कराने, कहीं ऐसा तो ना है खुद को जमा करवा दिया उसने वहां पे। अरे क्या कह रहे जीजा, क्या तुमने अपने नौकर को पैसे जमा कराने के लिए भेजा? क्यों, तो ये तो भेज ना सकता था मैं पैसे जमा करवाने के लिए? वहां जितने लोग होते बैंक में तू उन्हें लूट के ले आता। बात कर रहे हैं। अरे शक्ल पे मत जाओ, जितनी भोली शक्ल उतनी बड़ी गोली। बात कोई ना समझ रहे तुम हमारी, हम क्या करें बताओ, कैसे समझाएं तुम्हें? अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है कि तू जो शक्ल से एक नंबर का चोर, बदमाश, लुटेरा, दिल्ली का ठग दिखता है, वो सही इंसान है? अरे जीजी अब क्या बताएं, ये आदमी हमारी बात तो समझेगा नहीं। देखना देखना तुम एक दिन ये पंचम जो है ना बहुत बड़ी रकम लेके उड़ेगा। हमारे काम तो समझाना भैया, समझो या बस समझो, हमारा क्या जा रहे हैं। पापा मम्मी जल्दी बाहर आइए प्लीज। पापा मम्मी जल्दी बाहर आइए प्लीज। इलायची बेटा। अरे क्या हो गया भैया, क्या बात हो गई? इलायची है? क्या हुआ? अरे काम के टाइम पे ये आंगन में ऐसे लेटना कोई तरीका है ये? है? क्यों लेटावे? पापा आपको इतनी बड़ी चोट ही नहीं दिख रही है? जीजा जी के माथे पे देखो। देखिए जीजा जी उठो प्लीज। अरे ये क्या हो गया भगवान, हाय राम दैया रे। अरे ये कहाँ से सिर पुड़वा लाए? बताओ अब हमें कौन सहारा देगा? अरे पिट्टी जी कैसी बातें कर रही है, एक आवाज लगाओगे ही खड़े में लेके। आपकी सेवा में तत्पर, कैसी बातें कर रही हो? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे आंटी जी भाग्य तो हमारे फूट गए। ये देखो हमारा हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पड़ा है। सेठ जी मैंने इसीलिए
चोट कैसे लग गई? पता नहीं पापा, वो क्या है ना, मैं और सुनू गुजरे थे तो बाजार में हमें ऐसे ही पड़े हुए मिले। हाँ, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं और सुनू इन्हें उठा के लेके आए यहाँ पर। ये लो सैड सिचुएशन वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे सुन से अरे लेकिन इसे चोट कैसे लगी? पता नहीं पापा, मैं और सुनू गुजरे थे तो बाजार में हमें ऐसे ही पड़े हुए मिले। हाँ, कुछ बोल भी नहीं रहे थे। अबे सुन से अब पापा पंचम। तू बीच में टोक ले। अरे क्या हुआ तुझे? बोल तो कुछ। क्या हुआ? कौन हूँ मैं? है? क्या नाम है मेरा? मैं कहां से आया हूँ? तू परियों का शहजादा है, तू आसमान से आया है। आसमान से? अरे मैं तो गुग्गू का गाना पूरा कर रही थी। अबे सुन टन तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे तू याद कर, तू मेरी दुकान पे लहंगे बेचता है। अरे मुर्गे की तरह क्यों फड़फड़ा रहा है तू? अरे मेरे पैसे बैंक में जमा करने गया था तू। हाँ, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, करो डॉक्टर को फोन करो, हकीम वैद्य सब बुला लो, हमारे गुग्गू को ठीक करा दो, नहीं तो हमारी जिंदगी कैसे कटेगी। गुग्गू, अब हम ना कभी तुम्हारे लिए जली रोटी ना बनाएंगे, तुम्हारी 2 कौड़े की तनख्वाह से गुजारा कर लेंगे, कोई शिकायत ना करेंगे। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो हमें कौन सहारा देगा? कैसी बातें कर रही हो पिंटू जी? हमें तो ना तुम्हारे साथ में ऐसे क्या टेंशन है, हमें तुम्हारे साथ। हेलो नहीं अरे क्या नहीं। डॉक्टर साहब कुछ तो बताइए, खुल के बताइए। नहीं अरे नहीं क्या? नहीं, मतलब मेरा मतलब ये है कि मेरा जो स्टेथोस्कोप है ना, इसकी बैटरी उतर गई है, नई डलवानी पड़ेगी। है क्या? धूल, मिट्टी धूल। अच्छा, मतलब यह है कि आपके मरीज की हालत भी ठीक नहीं है, बहुत नाजुक हो रखी है, बहुत गहरी चोट लगी है, याददाश्त चली गई है इनकी। डॉक्टर साहब, ये जीजा जी ठीक कब तक होंगे? ये तो आप बताएंगी। मच्छर। मेरा मतलब है ये तो आप लोगों की सेवा पर डिपेंड करता है। वैसे इनकी दिमागी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, इन पे किसी भी तरह का प्रेशर ना डाला जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, क्या है कि मेरी ना एक लाइन का सवाल है, मैं पूछ लूं? आप जो पूछना है पूछ लो, लेकिन इनकी हालत मुंह में भरे हुए पान मसाले की तरह हो रखी है, जो कुछ भी कहेगा पर समझ में कुछ नहीं आएगा। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने 50,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसने वो जमा किए या ना किए, क्योंकि मैंने इसकी जेब में देखे, इसकी जेब में ना थे। पापा, डॉक्टर साहब ने अभी मना किया ना, क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं आप जीजा जी को? 50,000 कोई कम रकम ना होती है। अगर आज शाम तक पता ना लगा ना तो मेरे अस्पताल जाने की तैयारी हो जाएगी। बात कर रही है तू बेकार की। डॉक्टर साहब, चलो आप ही पूछ लो। अगर इनसे पूछा ना तो ये कुछ अलग तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ना पूछा तो मैं अलग तरीके से रिएक्ट कर दूंगा। ठीक है, पूछ लेता हूं।
मिस्टर पंचम, सेठ जी ये पूछ रहे हैं कि आपने उनके 50,000 रुपए बैंक में जमा करवा दिए? इसलिए मना कर रहा था मैं। मामा, आपको पूछना है जीजा जी से? मैं? अरे हालत देखो, कैसी बातें कर, मुझसे नहीं पूछा, मैं नहीं पूछ रहा, साफ सी बातें क्लियर थी ना, मुझसे पूछे ना जाएगा भैया। अब पापा आप पूछे। मैं पूछूं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। पूछ रहा हूँ मैं। पूछो। हाँ हाथ पकड़ ले। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे वो 50,000 जो है मुझे क्यों मारा? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं था। डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, डॉक्टर की मौजूदगी में पेशेंट पे ऐसा स्ट्रेस डलेगा तो पेशेंट तो चाटा मारेगा ही ना। हाँ ना देखो, ऐसा है, कोई सवाल ना पूछेगा, बहुत हालत खराब है उसकी। मिसेस पंचम जी सेठ जी, आप इसे अपने कमरे में ले जाइए, इसका ख्याल रखिए, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद कुरेदती रहिए कि वो 50,000 इसने बैंक में जमा करे या ना करे। पापा देखिए, जीजा जी ने हमारी बहुत मदद की है और उसके नाते मुझे जीजा जी का ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत दिक्कत है। अब क्या था? डेंगू का मच्छर था इस बार। अच्छा किया तूने, मार दिया। देखिए कोई बात नहीं, आप इन्हें ले जा सकती है और इन्हें इनके कमरे में ले जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि इनसे थोड़ा दूर दूर रहिएगा, क्योंकि इन्हें छुआछूत की बीमारी है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार भैया, नमस्कार। ओ पप्पू, मैंने ऐसे कौन से 56 भोग मांग लिए? सबकी प्लेटें आ गई, मेरे मुंह के सामने खा रहे हैं ठूस ठूस के, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कब आएगी, कब देगा, कल आएगी क्या? अरे थोड़ा रुक जा ना, 2 मिनट नहीं रुक सकता? मुफ्त का खाने आ रहा है। पानी तो दे दी, पानी। अरे पप्पू, एक प्लेट मेरी बना दे। अरे सेठ जी, आए आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, हाँ खा ले। कमाल हो गया सेठ जी, मतलब विश्वास ना हो रहा कि आज तुम यहाँ खर्चा करोगे। किसी को बटुआ मिल गया क्या गली में? छोटे बटुआ ना मिल गया, बल्कि मेरे बटुए से पैसे निकल गए। सेठ जी नाम बताओ, नाम बताओ उस आदमी का जिसको मतलब तुम्हारी जेब से, तुम्हारे बटुए से पैसे मिल जाए। मतलब जिंदगी में तो हो ना सकता। मैं जाऊंगा पहले से साक्षात प्रणाम करूंगा, फिर उसके पैर धो के पूछूंगा कि भैया सेठ जी के पर्स से पैसे कैसे ढूंढ लिए? अरे मेरी दुकान पे है ना जो टन, मैंने तो ये बताया था ना, 50,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। अरे वो आया वापस, कह रहा मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद ना है। अब मेरी समझ में ही ना आ रहा मैं करूं क्या। अब उसे मार भी ना सकता हूँ और मेरी खुद की जीने की तमन्ना भी ना रही यार। लो, ये तो वही बात होगी जो मैं दुकान में समझा रहा था। सेठ जी चिंता ना करो, 50,000 रुपए हैं, कोई मूंगफली का दाना नहीं है जो ऐसे मतलब छील के खा गए, भूल गए। अरे मैं कह रहा हूँ नाटक कर रहा है, डकार गया होगा वो। ना अरे नाटक है, जानता हूँ उसको, वो बहुत बड़ी वाली नाटक ना कर रहा है। अरे डॉक्टर ने खुद कहा कि सच में इसकी आदत चली गई है। रेडी बच्चों यही बात है, ऐसे डॉक्टर 100 रुपए में मिलते हैं, नकली वाले 200 रुपए लेके तो तुम्हारी रिपोर्ट बना देंगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये भी बता देंगे 6वां महीना चल लिया कि 7वां महीना चल लिया। क्या बकवास कर रहा है वो? अरे नकली डॉक्टर ना था, असली डॉक्टर था। मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ, बकवास की बातें हैं। 50,000 से उसकी नीयत बदल गई, डकार गया, बातें बना रहा है, कंबल मांग रहा है तुमसे ओढ़ने के लिए, बात ढक जाए। अरे अब देखो, उसके दिमाग की चीर फाड़ तो हो ना पाएगी, है ना, लेकिन मेरी समझ में ना आ रहा मैं करूं क्या। अरे तुझे पता है ना, 50,000 डूबे, 50,000। तुम एक काम करो, उस पंचम को ना किसी ऐसी बात में, मतलब ऐसी बात में उलझा दो, फंसा दो कि मजबूरी में उसको उस बात का जवाब देना पड़े। फिर देखो उसके झूठ के तालाब से तुम्हारी 50,000 की गड्डी कैसे तैरती हुई आती है बाहर। हाँ। अरे बर्तन, अरे बर्तन, मिसेस पंचम। अरे क्या हो गया?
अरे मिसेस पंचम, अरे बर्तन नीचे आ। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। अरे वो बर्तन है ना, हाँ? उसकी माताजी सीढ़ियों से गिर गई है? अभी लैंडलाइन पे फोन आया। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ। एक बात बताओ, हड्डी बट्टी ठीक है? कोई परेशानी तो ना इनको कोई? अरे रुक जा तू। अरे क्या हुआ सेठ जी, क्यों चिल्लाए पड़े हो? अरे बर्तन की बेबे सीढ़ियों से गिर गई, अभी अभी जो है लैंडलाइन पे फोन आया। बेबे किसकी बेबे? ये बर्तन कौन है? और जो भी है उनकी बेबे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे तो भाग्य फूट गया। अरे यार जीजा, हमारी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम पूछ रहे हो यार मेरे। ये घुमा फिरा के कान पकड़ने की जरूरत ना है, समझ गए? छटंकी सूंघले तो आदमी गिर जाता। कैसी बातें कर रहे हो भाई? जरा भाई साफ साफ बता बेटा कि 50,000 रुपये कहाँ गए? चुपचाप बता दे बेटा, वरना छटंकी बहुत खतरनाक आदमी है। 2 मिनट में बत्ती से बाहर निकल जाए तेरी। खुद डका रही है, किसी को दे दिए, फेंक दिए, क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या करा तूने? चुपचाप बता हमें, 50,000 रुपये क्या किया तूने? बता। ना कोई ना पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा भैया। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं चेक कर रहा था उसको। मेरे तो भाग्य फूट गए। पंचम जी सेठ जी। आप जो है इसे हल्दी वाला दूध पिलाओ और उसको वो बादाम भी खिलाओ, बादाम। ठीक सेठ जी। सेठ जी, हाँ हम जो कह रहे थे कि अब बादाम के लिए पैसे वैसे मिल जाते ना तो। अरे तो एक काम करो, इसे मूंगफली खिलाओ, वो भी अच्छा असर करती हैं। ले जाओ ले जाओ, जाओ ले जाओ उसे। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मार दिया यार। बाल बाल बच गए। राजी जी, आइए जरा। इलायची जी, हमारी बेबे, आपने हमें उनसे फोन पे बात भी नहीं करने दी। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेबे को फोन लगा रहे हैं। अरे आपकी बेबी को कुछ नहीं हुआ है। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? लगता है हमारे साथ साथ आपकी भी याददाश्त चली गई है। अभी सेठ जी ने अंदर क्या कहा? हमारी बेबे सीढ़ियों से गिर के। आप हमें फोन करने दीजिए प्लीज। ओह कितने क्यूट है आप। कोई बच्चा भी ना आपको एकदम उल्लू बना सकता है, सच्ची। देखिए इलायची जी, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता, समझिए आप। अरे यार जीजा जी, आप ही बताओ कि कल माल के लिए आपको सुबह फोन करना था तो आपकी बात हुई क्या? इलायची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता तो है हम कैसे फोन पे बात करते। पूरे घर का लैंडलाइन 3 दिन से बंद पड़ा है। अरे घर का लैंडलाइन बंद पड़ा है तो इसमें क्या हुआ? बताइए आपकी बात क्या हुई? इसमें क्या हुआ? कैसी बातें कर रही हैं आप? ये कैसी फालतू बातें कर रही हैं आप? जब फोन बंद पड़ा है तो बात कैसे होगी? एग्जैक्टली जीजा जी, घर का लैंडलाइन खराब हुआ पड़ा है तो फोन कैसे आ सकता है? और पापा ने तो ये कहा कि लैंडलाइन पे फोन आया था। हाँ वो बात अलग है कि पापा को सपने में दिखाई दिया हो कि आंटी जी गिर गई हैं। वो क्या है ना, पापा को बड़ा ही ख्याल रहता है आंटी जी का। सेठ जी भी ना बहुत बड़े। हमारा मतलब ये कि सेठ जी ऐसा क्यों करेंगे? अरे यार ऑफ कोर्स आपकी याददाश्त का टेस्ट लेने के लिए, और क्या। जी अपना आप ध्यान से रहना, क्योंकि पापा जिस हिसाब से जाल बुन रहे हैं ना, आप शॉर्ट फंसोगे। अब क्या करेंगे? मैं आपके
और आपकी मुसीबत के बीच में खड़ी हुई हूँ। बस ऐसी आप मेरी शरण में बने रहिए। हैं जी? आप हैं जी कहते रहिए, मैं तो जाके संभाल के आती हूँ मामला। ओके बाय। इलायची जी, बेस्ट ऑफ लक। हाँ। क्या हो गया सेठ जी? अरे 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 सेठ जी, अरे अरे जो उजड़े आशिक की तरह शक्ल क्यों बना रखी, क्यों रो रहे बच्चों जैसे? क्या हो गया? अरे उजड़ा ही आशिक हो गया वो तो ने। वो 50,000 रुपए, अरे वो मेरे लिए 50,000 रुपए ना है। ऐसा लग रहा है जैसे 50 महबूबा ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं सेठ जी सेठानी ने सुन लिया ना तो तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी, या फिर तुम्हारी आत्मा तुम्हें छोड़ के भाग जाएगी। अरे अब तो आत्मा ही छोड़ कर चली जाए, अब जी से ऐसे जीने का क्या फायदा। अरे सेठ जी तुम ना कसम से कह रही हूँ बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। अरे सेठ जी रुको, मैं क्या कह रही हूँ सुनो, जब अपनी महबूबा को दूसरों के हाथों में ऐसे दोगे ना तो यही हाल होगा। हैं? सुनो, चाउमीन खाओगे? इसमें जहर है ना तो ना खाऊंगा। अरे तुम ये मुर्दों जैसी बात ना करो, मैं भूखी मर गई मेरी, इतना बढ़िया भूख लग रही थी मुझे। तुम एक मिनट रुको, तुम्हें बढ़िया मालिश कर देता हूँ, आनंद आ जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो अब मैं बाद में खाऊंगा, मैं ना देख सकता ऐसे। हाँ बोलो, क्या है बताओ। जो तूने आइडिया बताया था ना मैंने, वो भी मैंने करके देखा, लेकिन सच में उसकी याददाश्त चली गई है। अच्छा सुन, ये यमुना जी की गहराई कितनी है ये बता दे बस। चुप हो जाओ और सुनो, फालतू की मरने मुरने की बातें ना करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसे जो गए तो गए, 4 दिन मन लगा के लहंगे की दुकान पे लहंगे बेचो, प्यार से बेचो, 50,000 के 60,000 आ जाएंगे। दुकान खोलने का मन ना कर रहा है, सुबह से बंद पड़ी है दुकान। हाँ। ये बता छोटे, ऐसी करो। हाँ। मैं अपने गल्ले को क्या जवाब दूंगा? अरे कि तूने जो मुझे पैसे कमा के दिए थे वो 50,000 में संभाल के ना रख पाया। क्या करूं बस? अरे यार देखना, तेरी वजह से ना वो दुपट्टा वहां चला गया है। मेरा फेवरेट सूट ना, फेवरेट दुपट्टा है ये। मेरी वजह से कहाँ गया? मैंने उड़ाया था कि हवा ने उड़ाया ना? इलू चुप कर, तेरी वजह से हुआ झूठी। अरे कैसे निकालूं अब मैं? हाँ कि नीचे गिर जाओ क्या? नहीं मैं पकड़ लूंगी तुझे, तू जमकर। तू गिरना, तू गिरना। नहीं तो पता नहीं कैसे निकालूंगी अब। एक सेकंड, क्या हो गया इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? अरे यार देखो ना जीजा जी, पकड़ो। अरे जीजा जी यार वो ना मेरा फेवरेट दुपट्टा है, इस सुन्नू के ऐसे ना वहां पहुंच गया है, इसने फेंक दिया वहां पे जानबूझ के। हाँ मैंने नहीं फेंका, अपना हवा ने फेंका है। चुप कर, और हम निकाल नहीं पा रहे अब। फिक्र मत कीजिए, हम निकाल देते हैं, हमें 1 मिनट दीजिए। जीजा की दुपट्टा निकालने वाली सेल्फी। जीजा जी लेकिन प्लीज ध्यान से। हाँ वो क्या है ना, अगर आप गिरविर गए ना तो मेरा पूरा बुढ़ापा ना आपके जोड़ों की मालिश करने में निकल जाएगा। हैं जी? मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अक्सर जवानी में लगी हुई चोटें ना बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देती है। नहीं इलायची जी, अब घबराइए मत। पेड़ पे चढ़ना, छत से कूदना, ये सब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल हमारा एक हरियाणवी दोस्त हुआ करता था, बिरजू। तो वो इन सब कामों में काफी माहिर था और उसके साथ रह के हम भी माहिर हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी निकाल देते हैं। क्या बात है जीजा जी, जो आपका दोस्त है ना बिरजू, कई सारी चीजों में आपको अच्छी ट्रेनिंग दी है उसने। बढ़िया है, चलिए अब शुरू हो जाइए। जी सुनो, देख रही है ना जीजा जी का मेरे लिए साइलेंट वाला प्यार, मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के मेरे एक बार कहने पर ही मेरा दुपट्टा लेने चले गए। ये लोग तो ऐसे बोल रहे जैसे जीजा जी तेरा दुपट्टा लेने ना हिमालय पे चले गए होते। सुनो, just stop being Miss J। अरे यार तुझे पता नहीं है, वो में ना हीरोइन के लिए ना कहीं से भी कूद जाता है। देखो ना जीजा जी वैसे ही करे। पैसे का क्या है,
पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन मुझे अपने हाथ का मैल बहुत पसंद है छोटे। मुझे ये साफ सुथरे हाथ पसंद ना है। अरे तुझे क्या मालूम कि 50,000 कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तुझे तो ये भी ना पता होगा कि 50,000 में कितने जीरो लगते हैं। अरे सेठ जी ऐसे मत रो, दुख ना देखा जा रहा है मैं तुम्हारा। ऐसे मत रो, ऐसे मत रो, सत्यानाश उस पंचम का। जीजा जी कमान कमान जीजा जी, संभल के बोलना। जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी, कमान कमान कमान, नीचे 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 थोड़ा। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? थोड़ा आगे बढ़ो, हो गया है बस। नीचे नीचे नीचे, ध्यान से करो यार, नीचे। अरे एलआईसी जी और कितना आगे जाए आप? हाँ मिल जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।